तिरुपति बालाजी मंदिर जो आस्था और चमत्कारों की भूमि है। आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित यह पवित्र स्थल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि असीम श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ हर दिन लाखों भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और अपने आराध्य भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलने वाला लड्डू इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना के बीच आज हम आपको भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य हैं जो आज भी सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अपने आप पसीना आना और मूर्ति के बालों का सैकड़ों सालों बाद भी मुलायम और चमकदार बने रहना, आखिर इन घटनाओं का क्या रहस्य है? क्या यह भगवान की दिव्य शक्ति है या कोई वैज्ञानिक कारण? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के इस अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि क्यों यह मंदिर पूरी दुनिया के भक्तों के लिए इतनी आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो आइए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर और जानते हैं वो रहस्य जो भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को और भी अलौकिक बना देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से जुड़ी कुछ अद्भुत और रहस्यमयी बातें हैं, जिनमें प्रमुख है मूर्ति का पसीना आना और बालों का नरम बने रहना। इन रहस्यों के बारे में कई कहानियाँ और धारणाएं प्रचलित हैं। भगवान की मूर्ति को पसीना आना। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि यह मूर्ति अक्सर पसीना छोड़ती है। यह तब होता है जब पुजारियों द्वारा मूर्ति का नियमित अभिषेक या स्नान किया जाता है। इसके पीछे की एक धारणा यह है कि मूर्ति में भगवान वेंकटेश्वर की दिव्यता और शक्ति इतनी प्रबल है कि मूर्ति को ठंडक की आवश्यकता होती है, जिससे यह पसीना छोड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मूर्ति के पसीने को वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो यह मंदिर के भीतर के तापमान और नमी के संतुलन के कारण हो सकता है। मंदिर के अंदर होने वाली गतिविधियों, जल और अन्य अभिषेक सामग्रियों से नमी के कारण मूर्ति से पसीना जैसा प्रतीत हो सकता है। मूर्ति के बालों का नरम और चमकदार रहना। तिरुपति बालाजी की मूर्ति के बाल हमेशा मुलायम और चमकदार बने रहते हैं, जबकि यह मूर्ति हजारों साल पुरानी है। भक्तों के अनुसार यह भगवान का चमत्कार है और यह दिखाता है कि भगवान वेंकटेश्वर इस मूर्ति में साक्षात रूप में उपस्थित है। धार्मिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर चोट लगी थी, जिससे उनके बाल क्षतिग्रस्त हो गए थे। तब एक देवी ने अपने बाल भगवान को अर्पित कर दिए थे। तभी से भगवान के बाल दिव्य माने जाते हैं और वे हमेशा मुलायम और स्वस्थ रहते हैं। समुद्र की लहरों की ध्वनि। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। अद्भुत छड़ी। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। सदैव जलता है यह दिया। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। मूर्ति मध्य में या दाईं ओर। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है।
वही जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। पचाई कपूर। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। गुरुवार को लगाया जाता है चंदन का लेप। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। नीचे धोती और ऊपर साड़ी। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। यह है अनोखा गांव। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किमी दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सीले हुए कपड़े धारण नहीं करती है। अन्य रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ सका। भगवान तिरुपति बालाजी, जो कि भगवान विष्णु की अवतार है, उनका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। इस मंदिर में भगवान स्वयं अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। इस मूर्ति पर चोट का निशान है, जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसे कोई नहीं जानता और यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश भी वर्जित है। यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन अपने केश दान करते हैं। यही नहीं, इन केशों को फिर धोकर उबाला भी जाता है, फिर इन्हीं बालों को सुखाकर करोड़ों रुपए में नीलाम किया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि चमत्कारों और दिव्यता का प्रतीक है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से जुड़े रहस्य, चाहे वह पसीना हो या उनके बालों का नरम रहना, ये सभी भक्तों की आस्था को और गहरा करते हैं। इन रहस्यों के पीछे वैज्ञानिक कारण हो या दिव्य शक्तियाँ, एक बात तो तय है, तिरुमाला की इस पवित्र भूमि पर हर भक्त को भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन का अनुभव होता है। आप चाहे भक्त हो या जिज्ञासु, तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा हर किसी के जीवन को बदलने वाली साबित होती है। यहाँ आकर आप सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करते, बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। आखिरकार आस्था की ताकत हर सवाल से परे है। यही कारण है कि यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है और अनगिनत लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान वेंकटेश्वर सभी पर अपनी कृपा